भौतिकवाद के प्रभाव में सांसारिक धंधों में इतना व्यस्त हो जाएगा कि धर्म कर्म ये पीछे होने लगेंगे। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने कुछ प्रयोग किए हैं, और उन प्रयोगों में एक प्रयोग कि अपने राष्ट्र की परंपराओं को त्योहारों के साथ जोड़ दिया। त्योहार आएंगे, फिर से सोई हुई आस्था को जगा देंगे। और ये आप देखते भी हैं, जब जब कोई त्योहार आता है, हमारी सोई हुई आस्था फिर ऊपर की तह पर आ जाती है, हमारी सुप्त चेतना फिर से जगने लगती है। फिर से वो त्योहार आकर कुछ 2-3 संकेत आप समझे। भजन भाव का आनंद निश्चित रूप से अपनी जगह ऐसे उत्सवों में अच्छा ही है ही, लेकिन ये परंपराएं हैं क्या, उसके महत्व को और तत्व को समझ लेना क्या है और क्यों है, उससे उत्सवीय आनंद थोड़ा पक्का दुर्मुट लग जाएगा उसको, वो फिर थोड़ी देर का नहीं रहेगा। और बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के समय में कि हम अपने परिवारों को, अपनी जनरेशन्स को ये समझा पाए कि हमारी परंपराएं हैं क्या और क्यों है ये परंपराएं। लेकिन तभी समझा पाएंगे ना जब हमें कुछ समझ होगी, हम समझे होंगे, हमें पता होगा कि ये परंपरा क्या है। नहीं तो होगा क्या, अलग अलग कहीं विचारधाराएं, अलग अलग कहीं मत मजहब, वो अपनी अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। क्या है ये तुम्हारे यहाँ, कितने भगवान हैं तुम्हारे यहाँ, कहां कहां तुम मत्था टेकते हो। अब उन्हें कौन समझाए, वो तभी कोई समझाएगा ना कि जब हमें पहले समझ होगी इस बात की कि भाई ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ कई भगवान नहीं, हमारे यहाँ भगवान तो एक ही है। भगवान सबके यहाँ एक ही होता है, हमारे यहाँ भी एक है। लेकिन हमारा सौभाग्य है, केवल हमारा सौभाग्य है, केवल सनातन परंपराओं में ये सौभाग्य है, विश्व में किसी और का नहीं, कि जहां भगवान जब चाहते हैं, जिस रूप में चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा अवतार धारण करके प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं। और इसीलिए वो एक से अनेक हो जाते हैं, लेकिन अनेक होते हुए भी वो एक ही होते हैं। एक से अनेक, लेकिन फिर भी एक के एक। पूर्णमदः पूर्णमिदं की संस्कृति है हमारी, तो ये सौभाग्य हमारा। लेकिन ये पहले हमें पता होना कि क्या है परंपराएं, त्योहार परंपराएं। जैसे एक वाक्य में ही आपको अवतार परंपरा का बताया गया कि अवतार परंपरा क्यों आवश्यक है। और विश्व में ये गौरव कहीं नहीं, और किससे पूछ लेना, जो कोई कहने का प्रयास करे कि अपने यहां तो एक ही है, आपके यहां कितने हैं, तो उनको बोल दिया करो कि भाई तुम्हारे यहाँ तो एक होंगे, नहीं होगी तुम्हारे यहाँ ये परंपरा कि एक अनेक हो सके। लेकिन हमारे भगवान तो सक्षम हैं, वो जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जिस रूप में चाहते हैं, जिस भाव से चाहते हैं, तब तब प्रकट हो जाते हैं। और इसीलिए भगवद गीता में जहां भगवान के अवतार की बात आती है, वहां एक युग की बात नहीं आती, वहां यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहां यदा और तदा शब्द, यदा कहते हैं जब, और तदा कहते हैं तब, कि जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं तब तब प्रकट हो जाता हूं। और श्री रामचरित मानस की भाषा आप देखें,
वहां भी जब जब हो ही धर्म कई हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, कर ही अनीति जाई नहीं वर्णे, सीध ही विप्रधेनु सुर धरने, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। आप यहां भी देखें दोनों शब्द कि जब जब हो ही धर्म की हानि, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, अर्थात संभवामी युगे युगे। भगवान कहते हैं एक युग में नहीं आता, एक रूप में नहीं आता, केवल एक स्थान पर नहीं आता, जब जब जहां जहां जिस जिस रूप की आवश्यकता होती है, तब तब वहां वहां वह रूप धारण करके आ जाता हूं। अब देखें कि जिस समय हिरण्याकशिपु ने अपनी कठोर किलेबंदी कर ली, विश्व में आज तक लौकिक धरातल पर किसी ने इस ढंग की सूझबूझ नहीं दिखाई होगी। भले नकारात्मक सूझबूझ थी, लेकिन हिरण्याकशिपु ने ऐसी सूझबूझ दिखाई। ब्रह्मा जी ने कहा वर्मा, कहा अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा इस शरीर से नहीं हो सकता, कुछ और मांग। कहा तो अब देखें सूझबूझ। कहा ना दिन में मरूं ना रात में, ना ऊपर ना नीचे, ना अंदर ना बाहर, ना इंसान से ना पशु से, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, न जड़ से न चेतन से। सोचता गया और कुछ कुछ बोलता गया। न जड़ से न चेतन से। ब्रह्मा जी तथास्तु करने लगे। कहते एक मिनट ब्रह्मा जी, एक बात और याद आ गई। कहा वो भी बोल ले। कहा कि सृष्टि के जो 12 महीनों का जो क्रम है, उसमें किसी भी दिन में ना मरो। एक बार तो ब्रह्मा जी भी उसकी ओर देखते हैं कि ये दिमाग कहां तक प्रयोग कर रहा है, कि जड़ से भी नहीं, चेतन से भी नहीं, अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, इंसान नहीं, पशु नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं। और जब ब्रह्मा जी तैयार हुए और फिर कह दिया कि सृष्टि के 12 महीनों में से एक किसी भी दिन में ना मरो, ब्रह्मा जी ने तो भी तथास्तु कर दिया। अब तो अहंकार और बढ़ा लिया, और अहंकार बढ़ गया। या मरने का रास्ता ही कौन सा बचा। लेकिन आप सब जानते हैं ना कि भगवान प्रकट हुए, किस रूप में प्रकट हुए, बताओ किस रूप में प्रकट हुए। नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए। हिरण्याकशिपु को गोद में बिठाया, शरीर आधा इंसान का आधा पशु का, बीच दहलीज में बैठ गए। हिरण्याकशिपु को गोद में ले लिया, गोधूली वेला, संध्या समय, न दिन न रात, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, नाखून बढ़ाए हुए थे। कहा हिरण्याकशिपु विचार करके देख, ब्रह्मा जी के वर पे कहीं कोई आंच तो नहीं आ रही। हिरण्याकशिपु इधर देखता उधर देखता। कहा दिन भी नहीं रात भी नहीं, ठीक। ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, गोद में, ठीक। अंदर नहीं बाहर नहीं, बीच दहलीज में, बिल्कुल ठीक। और नरसिंह भगवान नर और सिंह, इंसान भी नहीं पशु भी नहीं, हाथ में अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं। कहा सब कुछ ठीक है ना हिरण्याकशिपु। हिरण्याकशिपु कहता है मैंने ये भी तो कहा था कि ना जड़ से मरूं ना चेतन से मरूं, और आप तो पूरी तरह चेतन दिखाई दे रहे हो। कहा हिरण्याकशिपु ये मेरे बड़े हुए नाखून देख। आजकल तो एक नरसिंह भगवान की ने बढ़ाए नाखून आजकल एक, हाँ तब का तो नहीं लगता फैशन है। ठीक है, भगवान की लीला है, समय के साथ साथ जो कुछ भी है
लेकिन नरसिंह भगवान ने जो नाखून बढ़ाए उसमें एक रहस्य था। दो बातें सिद्ध करनी थी उन्होंने, एक तो ना अस्त्र ना शस्त्र, और दूसरी जब कहा हिरण्याकशिपु ने कि मैंने ये भी तो मांगा था ना जड़ से ना चेतन से, कहा मेरे नाखून दे। नाखून एक ऐसा अंग है, सब सुधी श्रोतागण बैठे हैं पढ़े लिखे, नाखून जब काटे जाते हैं तो पीड़ा होती है क्या? हाँ, नाखून काटते हुए जरा सा मांस पर कुछ लग जाए तो पीड़ा होगी, लेकिन नाखून काटते पीड़ा नहीं होती ना, इसका मतलब जड़ है। चेतन होगा तो पीड़ा होगी, जड़ है पीड़ा नहीं होती। लेकिन नाखून बढ़ते रहते हैं नहीं बढ़ते रहते? जड़ होते हुए भी बढ़ते रहते हैं ना नाखून, एक बार काटते हैं फिर बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चैतन्यता भी, तो न जड़ कहे जा सकते हैं नाखून, न चेतन कहे जा सकते हैं नाखून। का हिरण्याकशिपु ये प्रबंध भी है। हिरण्याकशिपु सोचने लगा और कहने लगा, एक बात और भी तो मैंने कही थी। कहा बोल। कहा 12 महीनों में से किसी दिन में ना मरो। कहा वो भी प्रबंध करके आया हूं, ये 12 महीनों के दिन नहीं है, ये अलग से अधिक मास के दिन है, ये पुरुषोत्तम मास के दिन है। सारा प्रबंध। लेकिन ये घटना सीधा सीधा कल के त्योहार से जुड़ी हुई है, कल की परंपरा से जुड़ी हुई। त्योहार परंपरा क्या है, इस पर हम 5 मिनट की बस और बात करेंगे। लेकिन एक संकेत बहुत आवश्यक सबको करते हुए, आप भजनों में और भी नृत्य करना, आनंद लेना, लेकिन रहस्य को समझ लेना। कोई पूछे, इतनी हमारा एक आग्रह हर जगह रहता है, यहां भी है, सबसे रहता है। देखो, कोई किसी विचारधारा में जन्म लेता है, आप पाएंगे कि जन्मते बच्चों से ही उन्हें अपने मजहब, अपने परंपरा, अपने मत का ज्ञान करवाया जाता है या होता है या नहीं है? क्यों नहीं अपने यहां वातावरण बनना चाहिए? और एक बात विश्वास रखना, दृढ़ता से। कोई मन में कोई तर्क उठे, कोई प्रश्न उठे, वो भले ही खुले मन से कभी भी पूछ लेना, लेकिन एक बात का निश्चित श्रीराधे श्रीराधे, एक बात का निश्चित विश्वास रखना कि हमारा भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म विश्व की सर्वोत्कृष्ट विचारधारा है, विश्व का सर्वोत्कृष्ट दर्शन है, सर्वोत्तम दर्शन है। बिल्कुल निर्विवाद ये बात है। ये बात इसलिए नहीं कि हमें सौभाग्य है, सनातन वैदिक हिंदू धर्म में जन्म लेने का सौभाग्य है, ये बात केवल इसलिए भी नहीं कही जा रही, और केवल कोरे अंधविश्वास के आधार पर नहीं कही जा रही। हर बात के पीछे तर्क है हिंदू धर्म में, हर बात के पीछे व्यापकता है, उदारता है, और विश्व बंधुत्व की सोच, पूरे विश्व को प्रेम के रंग में रंग करके विश्व बंधुत्व क्या के आगोश में लेने की क्षमता यदि कहीं है तो केवल सनातन वैदिक हिंदू धर्म में है। पूरे विश्व को सद्भावनाओं के रंगों में रंगने की, प्रेम के रंगों में रंगने की, आत्मीयता के रंगों में रंगने की अगर कहीं दिव्यता है, वो हमारे पास है। हमारे पास का अभिप्राय हमारे धर्म में, हमारे ऋषियों के पास, हमारी परंपराओं में। वरना हर किसी को आप देखेंगे केवल अपना मत बढ़ाने की बात, केवल अपने आप को आगे करने की बात, लेकिन सबका भला किसने मांगा विश्व में?
सर्वे भवन्तु सुखिना किसने कहा विश्व में? सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। ये आवाज कहां से निकली? केवल भारतीय सनातन परंपराओं में से निकली। और इसलिए बहुत आवश्यक है हम समझें और अपने परिवारों में वातावरण बनाएं। देखो, ये त्योहार एक तो हमें हमारे समृद्ध अतीत के साथ जोड़ते हैं। अब मान लो ज्ञान जी, ये परंपरा ना होती, त्योहार परंपरा, किसे याद रहता कि होलिका दहन क्या था? किसे याद रहता कि होली कब से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई? दिवाली ना होती, कौन कब तक याद रखता? और आजकल जिस दौर में से हम निकल रहे हैं, बुरा नहीं मनाए कोई और अन्यथा भी नहीं ले। हाँ, दूसरी बात हम ये भी कह रहे हैं, कोई मना भी ले तो हमने बात सच्ची और सीधी ही कहनी। लेकिन पहले हमने, ये हमारी उदारता है कि हमने कह दिया कि सच्ची बात को सत्य रूप में ही लेना अच्छा है। और सत्य बात यह है कि आज जिस दौर में से हम निकल रहे हैं समय के, उस दौर में किसी को कुछ 13 दिनों तक भी किसी को याद रखने की फुर्सत कमजोर पड़ती जा रही है या नहीं सच्चाई? सबको केवल एक आप केंद्रित जीवन होते जा रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड जीवन, वहीं तक सिमटते जा रहे हैं जीवन। ऐसे दौर में हैं हम, और इस समय में और भी आवश्यक हो जाता है कि हमारा इतना समृद्ध इतिहास, इतना भरा पूरा हमारा अतीत, एक एक त्योहार की गहराई में यदि आप जाएंगे आपको लगेगा कि क्या क्या छिपा हुआ है रहस्य। दिवाली ना होती, कहां पता चलता कि लाखों वर्ष पहले की घटना आज भी घरों में प्रकाश कर रही होती है। वो दिव्यता कि प्रभु राम आए थे, अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे, आज भी वो दृश्य सामने आ जाता है। आता है या नहीं? तो त्योहार हमें हमारे समृद्ध इतिहास के से जोड़ते हैं, जानकारी देते हैं, और हमारा युग युगांतर का अतीत, वर्तमान और भविष्य तक की प्रेरणा बना रह पाएगा। वो उसके मूल में है ये त्योहार परंपरा। सत्ययुग की घटना है ये, बस समापन की ओर बात को, सत्ययुग की घटना है ये। और अगर आप युगों के इतिहास की जानकारी लें अपनी वैदिक परंपरा के अनुसार, वैसे तो आजकल युगों की परिभाषा भी बदलनी शुरू कर दी लोगों ने, लेकिन आप वैदिक परंपरा के अनुसार युगों की जानकारी लें, कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। द्वापर युग डबल कर लो, 8,64,000 वर्ष का। त्रेता युग 4,32,000 और जोड़ दो, कितने बने? 12,96,000। और उससे पहले की एक घटना है सतयुग की, प्रहलाद की। लेकिन आज भी प्रहलाद जीवित है या नहीं जीवित? आज भी जीवित है। और तो और गुरु ग्रंथ साहब में भी जब नाम कैसे जपें की बात आई, इतिहास को सही रूप में ढाला जा सके, सही समझा जा सके, भगवान कृपा करें। और वहां भी उदाहरण क्या दिया गया? नाम जपो जिया ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ये गुरबाणी के शब्द है। नाम जपो जिया ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने हरि को जपा, अर्थात विपरीत परिस्थितियां आने पर भी निष्ठा कमजोर नहीं।
विश्वास दृढ़ रहा। कितनी विपरीतताएं प्रहलाद के जीवन में आई, एक के पश्चात एक लगातार, और वो विपरीतताएं चरम पर पहुंच गई जिस समय होलिका, हिरण्याकशिपु की बहन होलिका ने अपने भाई से कहा कि भैया, आपकी ये जो भावना है मैं बड़ी आसानी से पूरी कर सकती हूं। कहा कैसे? कहा मेरे पास एक ऐसा वस्त्र है जिसे ओढ़कर जब मैं अग्नि में बैठती हूं, अग्नि मेरे ऊपर जरा भी प्रभाव नहीं दिखा पाती, और मैं प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी, वो वस्त्र मेरे ऊपर होगा और प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। ठीक है, मन में था ही ये, कह दिया। और ये जो कल का दिन है, वो दिन है जिस दिन होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी थी। लेकिन बड़े प्रसिद्ध बात है, जाको रखे साइया, जैसे ही प्रहलाद को लेकर बैठी, जो भी घटना हुई, लेकिन अहंकार जलकर राख हुआ और विश्वास बिल्कुल सजीव बाहर निकला प्रहलाद के रूप में। 2 मिनट शांत, हलचल नहीं। अहंकार जलकर राख हुआ, लेकिन विश्वास बिल्कुल सजीव बाहर निकला। प्रहलाद विश्वास का प्रतीक है, हिरण्याकशिपु अहंकार का प्रतीक है। और अपने इतिहास में भारतीय, अब किसी भी युग में देखना कि जब जब अहंकार और विश्वास आपस में टकराए, अंतिम विजय विश्वास की हुई, अहंकार की कभी नहीं। अहंकार ने शुरू में उछाल लिया होगा, लेकिन अंतिम विजय हमेशा विश्वास की रही है। और ये होली का पर्व ये दिखाने के लिए, जताने बताने के लिए है कि विश्वास ही जीतता है। प्रहलाद पर आंच नहीं आई और होलिका जल करके राख हो गई, अर्थात संशय जले, अहंकार जले और विश्वास और दृढ़ होकर बाहर निकला। बस इतनी सी बात कहते हुए, कल होलिका दहन है, उस रूप में भी होलिका दहन हो, अच्छा है, बुरा नहीं, लेकिन प्रयास साथ साथ ये भी हो कि कहीं ना कहीं मन में अगर द्वेष की, ईर्ष्या की, अहंकार की, संशयों की कोई कड़वाहट भरी हुई है, वो जलकर राख हो जाए। दुर्भावनाएं जले, सद्भावनाएं और प्रकाशित, बहुत आवश्यक है कि होलिका दहन उसी के लिए है। और अगले दिन रंग, देखो, जब अहंकार जलेगा, संशय जलेंगे, ईर्ष्या द्वेष जल जाएंगे, तो फिर बाकी जो बचेगा उसका नाम है प्रेम। क्या नाम है उसका? उसका नाम है प्रेम। और इसीलिए बरसाना की जो होली लठमार से शुरू होती है, उसका भी एक वाक्य में रहस्य बता दें। बरसाना की होली शुरू होती है लठमार से, और वो लठमार क्या होता है? नंदगांव के हुरियारे बरसाना की आते हैं होली के लिए, लेकिन आते हैं बिल्कुल पुरुषत्व का अहम लेकर के साथ। और ब्रज की गोपियां लठ बरसाती हैं इस भाव से, इस ब्रज में तो केवल और केवल प्रेम के रंग हैं, और अहंकार जहां है वहां प्रेम का रंग चढ़ ही नहीं सकता। और यही कारण है कि सूरदास गाते हैं,
सूरदास खलुकारी कमरिया, चढ़त न दूजो रंग। अहंकार जहां होगा प्यार का रंग नहीं चढ़ पाएगा। और इसीलिए ब्रज की होली सबसे पहले पहले लठ बरसते हैं अहंकार पर, और उसके बाद आगे प्रारंभ होते हैं प्रेम के रंग, भक्ति के रंग, भाव के रंग। और यहां भी यही अभिप्राय है कि जब होलिका दहन होता है, संशय समाप्त होते हैं, ईगो जलती है, तब चढ़ते हैं अगले दिन प्रेम के रंग, भाव के रंग। और इसीलिए ये आह्वान कि ठीक है परंपरा में बाहर के रंग भी चलते हैं, लेकिन आओ होली में सात्विकता की ओर बढ़े, हुड़दंग की ओर नहीं, सद्भावनाओं के रंगों की ओर बढ़े, प्रेम के रंगों की ओर बढ़े। ये रंग तो चढ़ेंगे उतरेंगे, लेकिन सच में प्रेम का रंग चढ़ गया, भक्ति का रंग चढ़ गया, भाव का रंग चढ़ गया, वो चढ़कर उतरेगा नहीं। और मीरा ने इसीलिए गाया था कि ऐसा रंग दे रंग ना ही उतरे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। और हमारे सारे महापुरुषों ने कहीं, जैसे मीरा ने कहा चुनरिया, सूर ने कहा कमरिया, सूरदास खलुकारी कमरिया, चढ़त न दूजो रंग। कबीर ने कहा कि जब ये चादर बनकर आई रंगरेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने लालो लाल कर दीनी, चदरिया छीनी रे छीन। लेकिन किसी ने चदरिया कहा, किसी ने कमरिया कहा, किसी ने चुनरिया कहा, लेकिन है ये जीवन की चदरिया, केवल बाहर की चुनरिया या चदरिया नहीं, जीवन को ही चुनरिया और चदरिया बनाया। और गुरबाणी ने चोला शब्द का प्रयोग किया, चोले जिन्हां दे रतड़े प्यारे, कंत तिन्हां दे पास, धूल तिन्हां दी जे मिले, नानक दी अरदास। तो ऐसा रंग चढ़े इस होली में, उसी के लिए आज यहाँ श्री कृष्ण कृपा परिवार पंचकूला की ओर से ये प्रयास आज किया गया। यहाँ होली उत्सव के रूप में प्रेम के रंग, भाव के रंग, भक्ति के रंग, और इन रंगों में भजन भाव की बौछार साथ जोड़ने के लिए, जहाँ सीमा चुग, संदीप चुग, वो सदैव कृष्ण कृपा परिवार के ही अंग हैं, उनका भाव रहता ही है साथ। वृंदावन से विशेष रूप से कुछ भी हरिदास जी और उनकी सहयोगी मंडली श्रीधाम वृंदावन से विशेष रूप से आज यहाँ है। आप सबको भजन भाव के रंगों का ब्रज के भावों के साथ एहसास क्या होता है, वो एहसास आपको दिलवाने और वो भाव पक्का करवाने के लिए हमारी हृदय से शुभकामना कुंज बिहारी हरिदास जी और उनकी पूरी मंडली के लिए, और आप सब यहाँ आए सबके लिए। और सच बात ये है, ये केवल और केवल श्री कृष्ण कृपा है कि इस समय हम यहाँ हैं, वरना आप दिन भर की दिनचर्या यदि देखें हमारी कि कहाँ से कब शुरू हुए थे और कहाँ कहाँ से चल के कहाँ अब यहाँ पहुंचे और फिर जाना कहाँ है आगे, तो अगर आप देखेंगे तो आपको भी अचंभा होगा। लेकिन सत्य यही है, ये केवल और केवल कृपा है, जिस कृपा ने इस समय यहाँ बुलवा लिया। उस श्री कृष्ण कृपा का आभार और प्रार्थना के वाक्यों के साथ आगे का भाव चलता रहेगा। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सभी निरोगी, सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब
पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन। घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। अब प्रार्थना से पूर्व वैसे मन में थोड़ी दुविधा थी कि वो बात बताई जाए या नहीं, लेकिन कल भारत के राष्ट्रपति जी ने भगवत गीता की एक ऐसी प्रति कुरुक्षेत्र के लिए, गीता ज्ञान संस्थानम के लिए भेंट की जो वास्तव में अद्भुत है। वो टिटेनियम धातु, जानकार लोग जानते होंगे कि कितनी महत्वपूर्ण और मूल्यवान धातु है। उस पर अंकित की हुई भगवत गीता पूरी, वो किसी ने राष्ट्रपति जी को उपहार में दी होगी, लेकिन राष्ट्रपति जी ने उसी समय निश्चित कर लिया कि इस भगवत गीता का, इस दुर्लभ गीता का जो उचित स्थान है वो ये नहीं, यहाँ तो केवल एक बंद अंदर रखी रहेगी। ये भगवत गीता कुरुक्षेत्र गीता ज्ञान संस्थानम ही इसके लिए उचित स्थान है, और इसीलिए उन्होंने स्वयं इस बात को मुख्यमंत्री जी से कहा, और फिर कल जहाँ संकेत मिला हमें, तो हमने कहा कि हम स्वयं आदर पूर्वक उस भगवत गीता को हम लेने आएंगे और लेकर जाएंगे। तो कल वो गीता जी विशेष रूप से राष्ट्रपति जी ने पूरी श्रद्धा उनकी, और उनकी श्रद्धा भी बिल्कुल अनुभव की जा रही थी कि उनके अंदर कितना भाव था गीता जी के लिए। तो गीता जी कल कुरुक्षेत्र गीता ज्ञान संस्थानम के लिए राष्ट्रपति जी ने दिए, और नवरात्रों में या उसके बाद आपको दर्शन करवाएंगे कि अद्भुत वो दुर्लभ गीता। और गीता ज्ञान संस्थानम में जो म्यूजियम बनना है वो है ही इसीलिए कि विश्व भर की दुर्लभ, जहां जहां भी गीता की ऐसी प्रतियां होंगी अलग अलग भाव में, अलग अलग, वो एक ही स्थान में सब इकट्ठी हो पाए और दुनिया भर में पता हो कि गीता की सभी प्रतियां कहाँ होंगी, तो कुरुक्षेत्र गीता ज्ञान संस्थानम में उपलब्ध रहेंगी। तो अभी इतना ही। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, नहीं मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भगवान की मंगलमय कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। यहाँ इस क्षेत्र के विधायक और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी यहाँ हैं, और भी अनेक संस्थाओं के शुभेच्छुजन यहाँ हैं। सबके प्रति हृदय से मंगल कामना, शुभकामना। श्री कृष्ण कृपा परिवार के सभी सदस्यों को इस सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।